मैं स्पष्ट करूं, पहले तो मैं यहाँ की जनता जो लंबे समय से इंतजार करती थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले और 10 साल तक वो चुनाव बाधित रहा, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जमहूरियत में ये नहीं होता है। जनता को अगर चुनाव से दूर कर दिया जाएगा तो उन क्षेत्रों में विकास के कार्य कैसे संभव होंगे, ये बहुत समझने की बात है। तो अब जनता को मौका मिला है और आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील साथियों ने जो लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों ने तय किया है कि हम यहाँ अपना पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। इस बीच में मुझे भी यहाँ प्रचार करने के लिए आने का मौका मिला है। मैं दूसरी सभा में हूँ और एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ जो है पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस माहौल को और मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर किस तरह से चुनाव को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता सब राजनीति में नए हैं और धीरे धीरे सीखेंगे। एक तरफ पुरानी पार्टियां 100 साल पुरानी पार्टियां, वहीं 4 साल पुरानी आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है, लेकिन वो नौजवान लोग संघर्ष अच्छा करते हैं। राजनीतिक रूप से उनको तैयार करने के लिए कैडर का काम यहाँ शुरू हुआ था, उसी का परिणाम है कि बहुत बड़े पैमाने पर युवा तैयार हो गए। अब ये भी युवा जब फील्ड में जाएगा तो गांव-गांव में जाके जनता को तैयार करेगा। तो मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से भाई जसविंदर जो है जसरोटा विधानसभा को जीतेंगे। यही बात 370 की तो मैंने आपको बताया, जब मैं दोनों ही सभाओं में गया तो मेरे पास मैनिफेस्टो के तौर पे जो कार्यक्रम दिए गए, जो समस्या दी गई, दोनों में लिखा गया है कि 370 के हटने के बाद उनकी जिंदगी यहाँ परेशान हो गई है। वो चाहते हैं स्टेट दर्जा दोबारा से जम्मू और कश्मीर को मिले, लेकिन मैं तो ये चाहता था स्टेट के दर्जे का चुनाव हो, लेकिन सरकार जो सेंटर में बैठी वो नहीं चाहती। तो जनता को अपने मत से अपनी ताकत इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि सेंटर में बैठे लोगों की नहीं, यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके हिसाब से यहाँ की जो है समस्याओं का निदान हो और यहाँ जो उनको समस्या फील कर रहे हैं समस्या उनकी जिंदगी से दूर हो। बीजेपी कह रही है कि हम जो है जम्मू से जो हिंदू जो होगा चेहरा हम उसे लेके आएंगे और मुख्यमंत्री जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी की साइड से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। देखिए, लोकतंत्र है, व्यक्ति की आजादी, हर कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अभी वो लोकसभा में भी कह रहे थे कि भाई हम 400 पार कर देंगे, उनके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे। अभी जनता ने क्या किया, तो वो तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये तो यहाँ की मान जनता को तय, ना मैं क्या कर सकता। मैं कहूँ भाई मैं जसविंदर को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरे हाथ में थोड़ा ही, ये तो जनता के हाथ में है। जनता अगर मैंडेट दे देगी तो भाई जसविंदर सोनू भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जनता दिल्ली वालों से ज्यादा समझदार है। अगर जनता दिल्ली वालों से ज्यादा समझदार नहीं होती तो इतने दिन चुनाव नहीं रोका जाता। जनता समझदार है और जनता अपने मत का सही प्रयोग करके वोट की चोट से सबका हिसाब किताब करेगी। जनता लाठी नहीं उठाती, जनता जो है तलवार नहीं उठाती। वो तो उसमें 5 साल मौका आता है कि वो वोट की चोट से जवाब दे, और वोट की चोट से यहाँ की जनता जवाब देगी। वो बताएगी कि वो किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती। आज आपने बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पे सिख समाज के ऊपर आपने ये बात कही है कि यहाँ पे पंजाबी की जो भाषा है उसे दर्जा नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टी ने इस तरीके का मुद्दा नहीं उठाया। देखिए भाई, पार्टी अपना नफा नुकसान देखती, कहीं इस बात से फायदा ना हो, कम हो, नुकसान ज्यादा हो। मैं नफा नुकसान नहीं देखता। जो समस्या जनहित की मेरे सामने आएगी और जनता की भावना जुड़ी होगी, मैं उसको जोर शोर से उठाऊंगा। मैंने यहाँ की जनता से वादा किया है, मैं पुनः आपके मंच पे वादा कर रहा हूँ। यहाँ की मांग ये है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्लियामेंट में, जबकि स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी मैं इसको चाहे मुझे जो भाषा के हमारे चेयरमैन हैं गृह मंत्री जी, उनको, और पार्लियामेंट में भी मैं इस विषय को जोर शोर से उठाऊंगा और मांग करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। पूरे देश में जिस सरकारी स्कूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लब हो रहे हैं और गवर्नमेंट का ऑर्डर भी निकलता है कि जितने भी सरकारी स्कूल एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में उनको एडमिट करवाना पड़ेगा, मगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता और धीरे धीरे जो है सरकारी स्कूल वो ऐसा बंद हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखो, कानून तो बहुत सारे बनते हैं, उनको कानून को लागू ना कराया जाए तो कानून का बनना ना बनना एक जैसा ही है, अगर वो इम्प्लीमेंट सही ना हो। जैसे RTI एक कानून था, तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग 25% कोटा जो है वहाँ कमजोर वर्गों को मिलता था, लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल में फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा, जो हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं, हमें तो एजुकेशन को हथियार बताया गया है कि यही एक हथियार है जिससे हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तरक्की कैसे करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ नई शिक्षा नीति लाके 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं होता। शायद आपने ना पढ़ी हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ
प्राइवेट स्कूल में 3 साल के बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा पढ़े। आने वाले कल में प्राइवेट स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तो सरकारी स्कूलों में क्षमता ही नहीं रहेगी, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं दिखाई देंगे, बच्चे नहीं दिखाई देंगे, सरकार आधार बना के उनको बंद कर देगी। इससे टीचरों की नौकरी भी खत्म हो जाएगी और सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो गरीबों को होगा, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाने के पैसे उनकी जेब में नहीं है और एक जो है नौकरियां भी कम होगी तो पढ़े लिखे नौजवानों को भी इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई एक्शन मैं लगातार उठा रहा हूँ। आपने अगर सुना हो, हमने तो नई पॉलिसी दी है, हमने नहीं दी है कि सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो SSP हो, DM हो या दरोगा हो, SHO हो या कोई भी सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको भी और किसान मजदूर के सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए, जिससे शिक्षा समान हो और सभी के लिए बराबर हो।